इनकी किरकिरी हो गई, इनकी थूथ पिट गई। इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग बनवा रखे थे प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा करके कि वर्ल्ड कप जीतेंगे और फोटो दुनिया में लगेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। वो सारे होर्डिंग जलाने पड़े, वो किरकिरी हुई है। ये सुधीर चौधरी जैसे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं लोगों से पिटने का काम कर रहे हैं। बताओ मुझे भारतीय क्रिकेट टीम में कौन शेड्यूल कास्ट है? एक का नाम तो बता दो। ये कोई इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है, स्वर्ण क्रिकेट टीम है। ये सवर्ण समाज की क्रिकेट टीम है। यज्ञों में और 33 करोड़ देवताओं में ताकत थी तो भारतीय क्रिकेट टीम जीतनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जीती ना। आज जो भाषा का इस्तेमाल सुधीर चौधरी कर रहा है, ये सुधीर चौधरी वही है जो हमेशा से आरक्षण को लेकर के आग उगलता रहा है। आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया एक बड़े लेवल पे, आज तक पे। और आज तक को मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जा रहा है, आज तक है, जी न्यूज़ है, तमाम जो चैनल हैं, इन सारे चैनलों का बहिष्कार करिए, इन पत्रकारों का बहिष्कार करिए। इनके दिमाग में गंद भरा हुआ है, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये लोग, सुधीर चौधरी, मज़े की बात ये वो खुद जाट कम्युनिटी से आता है, और जाट कम्युनिटी से आने वाला ओबीसी समाज का वो व्यक्ति जिसका हरियाणा में जनरल में नहीं, वो भी जनरल में है, कहीं भी है, लेकिन हरियाणा का जाट भी हमेशा आरक्षण के लिए मांग करता रहा है, आंदोलन करता रहा है। और उनके जाटों के बच्चों की जान गई है आरक्षण की मांग के आंदोलन को लेकर के। और हमेशा से चाहे मनोज दुहान हो, चाहे चौधरी महाराज सिंह भारती हो, चाहे मनीष भारती हो, चाहे और जाटों के वो जो नेता हैं, वो हमेशा से आरक्षण की वकालत करते रहे और कहते रहे कि हाँ हमको आरक्षण चाहिए। और अभी भी हाल ही में 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जो तालकटोरा स्टेडियम में जो एक बड़ा जाट सम्मेलन हुआ है, उसमें उसको लेकर के मांग उठाई गई है। लेकिन उसी समाज का एक व्यक्ति सुधीर चौधरी जो अपने ही समाज का बहिष्कार, अपने ही समाज की विचारधारा के खिलाफ जा रहा है, अपने ही जाति के महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ जा रहा है, तो ये वो लोग हैं, ये एक तरीके से मैं कहूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं बोलूँगा, ये वो लोग हैं कि जिस प्रकार से एक पालतू कुत्ता होता ना किसी के घर में, उसको जितनी रोटी डालोगे उतना भौंकेगा। तो इनकी स्थिति सेम वही है। चैनल और मनुवादी लोग इनको पाल के रखा है, इनका जमीर मर चुका है। इनमें ये ढूंढना कहीं ओबीसी हैं या ये बहुजन समाज का पार्ट है या ये जाट है, वो मत ढूंढिए भाई। इनकी मानसिकता इस देश के सवर्ण समाज से ज़्यादा ख़राब है। ये ऐसे लोग, सुधीर चौधरी हो चाहे दीपक चौरसिया हो, जो कहने को तो तेली और तमोली और जाट और गुजर और यादव और पटेल और कुर्मी हैं, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं के हक में जो आवाज़ उठने वाली आवाज़ है उसको दबाने का काम करते हैं, उसको मिटाने का काम करते हैं। जो आपने कहा कि आप कैसे देखते हो, अब मुझे बताओ। उसने कहा कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है जब फाइनल में पहुँच गई तो पूरा एपिसोड चलाया गया, कहा गया कि ये जो टीम है अपनी मेहनत के बल पे कोई आरक्षण की वजह से यहाँ नहीं है। अब मैं सवाल खड़ा करता हूँ, सुधीर चौधरी जवाब दे मुझे, बताएं ना कि अगर ये लोग मेहनत के बल पे उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया तो फिर मुझे बताओ कि तुम जो है वो फुटबॉल में क्यों नहीं अच्छा कर रहे हो, तुम हॉकी टीम में क्यों नहीं अच्छा कर रहे हो। वहाँ भी तो तुम्हारा 100% आरक्षण है भाई, वहाँ भी तो तुम सवर्ण समाज के लोग ही बैठे हो हैं, वहाँ क्यों नहीं अच्छा कर रहे हो। सिर्फ क्रिकेट की टीम में अच्छा कर रहे हो। क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप फाइनल तो हारे गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुम फाइनल में पहुँचने को अच्छा कह रहे हो तो इसके पीछे एक ये सवाल भी खड़ा होता है कि अन्य टीम जो है खेल की, उनमें कितना अच्छा कर रहे हो भाई, उनमें बताओ ना कौन सा आरक्षण उनमें कौन सा आरक्षण दे रखा है तुमने। अब दूसरी बात यह थी फाइनल में हार जाना, ये कहना कि भी हम तो फाइनल में पहुँच गए तो हमारे लिए इनकी किरकिरी हो गई, इनकी थूथ पिट गई। इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग बनवा रखे थे प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा करके कि वर्ल्ड कप जीतेंगे और फोटो दुनिया में लगेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। वो सारे होर्डिंग जलाने पड़े, वो किरकिरी हुई है। मोदी जी जो वहाँ बैठ करके पनौती के रूप में क्रिकेट मैच देख रहे थे, और जब से मोदी वहाँ बैठे तब उसके बाद में एक विकेट नहीं गिरा हुआ। तो इस देश के लिए कौन पनौती है, इस देश के लिए वो आरक्षण है नहीं है, क्यों नहीं है। ये सुधीर चौधरी जैसे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं लोगों से पिटने का काम कर रहे हैं। इनको मैं तो कह रहा हूँ कि ये सुधीर चौधरी है तो अच्छा है कि स्टूडियो में बैठ करके क्या नाम रिपोर्टिंग वो करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। अगर ये फील्ड में आ जाए रिपोर्टिंग करने के लिए तो लोग इतने गुस्से में मारेंगे, इनकी शकल से नफरत होगी लोगों को। तो ये वर्तमान समय में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लायक नहीं बचे हैं। ये वो बोल रहे हैं जो इनके मन में आ रहा, कुछ भी घिसा पिटा बोलते चले जाते हैं। बाबा साहब की कहीं से 2 कोटेशन उठा लेंगे, उसी पर बहस करना शुरू कर देंगे, पूरी किताब एक तरफ एक लाइन पर पूरी 1 घंटे का शो बना देंगे। तो ये क्या है कि अपने तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हैं। जो पर्चे निकाल रहे थे, जो यज्ञ कर रहे थे, जो हवन कर रहे थे, जो पहले से भविष्यवाणी कर रहे थे, इनका क्या इलाज है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई आप तो बड़े ज्योतिषी हैं, आपके पास तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास तो उस जमाने में साइंस था कि जब गणेश जी की सर काट करके हाथी का सूंड लगा दिया गया, सर लगा दिया गया। आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आप तो इतने बड़े क्या नाम है आपका, तो जो वेद और गीता वो बहुत पुराने आप कहते हो, और आप तो हवन यज्ञ करा रहे थे, आप तो कह रहे थे हम जीतेंगे। तो क्यों, कहाँ चला गया तुम्हारे धर्मशास्त्र और तुम्हारे यज्ञ और तुम्हारे वेद और तुम्हारे जो बिना मेरिटधारी थे, सारे मेरिटधारी थे। बताओ मुझे भारतीय क्रिकेट टीम में कौन शेड्यूल कास्ट है?
एक का नाम तो बता दो। इसकी बैच छिड़ गई है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, भी होना चाहिए इसमें, एसटी भी होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम में ये रहा कि अभी नहीं ब्लैक भी होते हैं वहाँ, या अन्य स्टेटों में जहाँ कंट्रियों में जहाँ ब्लैक्स हैं और ब्लैक्स वहाँ होते हैं और वहाँ जेन्युइन आरक्षण है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एक रिंकू जिस पर बहस चल रही है पिछले दिनों, क्यों नहीं लिया गया रिंकू को? सवाल बनता है ना। तो ये क्या है गजेंद्र जी, ये लोग अपने तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हैं, निराधार गलत, तो इनका विरोध होना चाहिए। तो विरोध कौन करेगा? हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। आपने पूछा, हमने विरोध किया। समाज में कितने लोग हैं बोलने वाले? मुट्ठी भर लोग हैं। आप तो कह रहे हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है, आप जैसे तमाम लोग तो कह रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, हाँ। जिस दिन देखो भारत, मैं सच बता रहा हूँ, अगर लोग मेरे हो सकता है मेरी इस बात का बाद में खंडन भी करें, मैंने कहा जिस दिन प्रधानमंत्री वहाँ आकर के बैठेगा, मैंने कहा ये 99% हारेंगे, ये 100% हारेंगे। और हारने की वजह ये है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, और प्रधानमंत्री जी जो सोच रहे थे कि मेरी वाहवाही होगी, वो कहीं ना कहीं उसमें। और ये देखो, ये कोई इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है, स्वर्ण क्रिकेट टीम है, ये सवर्ण समाज की क्रिकेट टीम है। अरे तुम एक तरफ मुसलमानों को गरिया रहे हो, अगर तुम फाइनल तक भी पहुँचे तो किसकी वजह से पहुँचे? मोहम्मद शमी की वजह से पहुँचे हैं, गिल की वजह से पहुँचे। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ आप उन्हीं लोगों को गरिया रहे हो, आप उन्हीं वजह से फाइनल में पहुँच रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो टीवी पर बैठे हैं, चाहे वो क्रिकेट टीम में बैठे हैं, चाहे वो क्रिकेट टीम का चयन कर रहे हैं, चाहे वो और बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इनका कोई, जो मीडिया ने आखिरी काटी थी फाइनल में, सेमीफाइनल में आने से पहले, तो उसको, उस आखिरी को कैसे देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जो आखिरी काट रहे, तो ये समझेगा तब तो वर्ल्ड कप हमारी जेब में है। वर्ल्ड कप हमारी जेब में। अरे भाई, वर्ल्ड कप बाप तो बाप ही होता है। हाँ, बाप तो बाप ही होता है, वगैरह बहुत सारी लंबी, ये थूथ पिटने वाला काम करते हैं। क्रिकेट खेल का मैदान कोई सा भी हो, किसी भी खेल का मैदान हो, पहले तो खेल को खेल के तरीके से देखना चाहिए। हार जीत, दो टीम लड़ेंगी तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। आप ही कोई आप अंबर से नहीं उतरे जो आप ही जीतोगे, आप ही कोई आसमान से नहीं उतरे जो आप ही जीतोगे। दूसरी टीम भी खेल रही है, वो भी जीतेगी, वो भी खेल का हिस्सा है, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो उसको? और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गजेंद्र जी, उसी बात पर कहीं ना कहीं आकर के रुकती हैं, जो ये कहती हैं कि इनके दिमाग खराब हो गए, दिमाग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया। इनका सोचने और समझने और बात करने का जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो इस कदर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के मारे बिल्कुल फटे जा रहे थे कि बस मानो बहुत कुछ हो गया और क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत करके भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, भारत की गरीबी मिट जाएगी, भारत में बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा, भारत में कसीदे पढ़े जा रहे। हाँ, रोहित शर्मा के कसीदे पढ़े जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, हमेशा इस देश को चाहिए कि खेल को खेल के तरीके से देखे। अगर बहस करनी है, ऑस्ट्रेलिया की बात सच हुई, वहाँ के खिलाड़ियों ने कहा कि इंडिया की जो शोर मचेगा उसको हम खामोश करके जाएंगे। हाँ, तो वो ठीक हुआ भाई। देखिए, वो गेम को पॉजिटिव लिए ना। अगर आपको वो 7 विकेट से हरा रहे हैं, 8 विकेट से हरा रहे हैं, तो ये आम बात नहीं है। इसके पीछे बड़ी जो उनकी रणनीति थी, बनी उनकी मेहनत थी, और जो टीम जीते उसको बधाई देनी चाहिए। नहीं, आप तो यज्ञ कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे, देखिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर यज्ञ करने से जीतते तो फिर तो भारतीय क्रिकेट टीम जीतनी चाहिए थी। यज्ञों में और 33 करोड़ देवताओं में ताकत थी, तो भारतीय क्रिकेट टीम जीतनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जीती ना। इससे स्पष्ट हो गया कि यज्ञों से कुछ नहीं होगा, देवताओं से कुछ नहीं होगा, करना खुद ही पड़ेगा।